आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे हो? परमेश्वर की महिमा में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए हम वचन में जाते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता। वचन खुलने पे है पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा बात करना मेरे परमेश्वर पिता। वचन के द्वारा बात करना मेरे पिता परमेश्वर की हमें बुद्धि देना पिता। आपकी गहरे वचन को, गहरी बातों को हम जान सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक से बात करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए हम वचन निकालते हैं। नीति वचन 3:7, नीति वचन 3:7, 3 अध्याय का 7 लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं होना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझते। मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचते मैं ज्ञानवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चतुर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास इतना पैसा है। या फिर अपने धन दौलत पर घमंड करते हैं, या फिर सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। कोई मतलब भाई बहन ऐसे हैं कि मेरे प्रिय भाई बहन अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है अपनी दृष्टि में हमें कभी भी बुद्धिमान नहीं बनना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम बुद्धिमान बनेंगे अपनी दृष्टि में तो हम घमंड कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हम खुद पर घमंड कर रहे हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं चतुर हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को ये मैं वर्ड पसंद नहीं है। तो परमेश्वर को मैं वर्ड पसंद नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम क्या है? हम तो सिर्फ एक मनुष्य हैं, हम तो उसके हाथों के काम हैं, हम तो एक मिट्टी है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से गूंथ कर बनाया मेरे प्रिय भाई बहनों। और अपनी श्वास हम में फूका। हम है ही क्या जो हम अपने आप पर घमंड करें, हम अपने आप को बुद्धिमान जताएं। अगर आज हमारे पास कुछ है, अगर आज हमारे पास कुछ है तो वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने। अगर हमारे पास पैसा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर हम अच्छे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर हम सुंदर है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम उसके हाथों के काम है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो हम उसका धन्यवाद करें मेरे प्रिय भाई बहनों। हर एक बातों में हम उसका धन्यवाद करें। कभी अपने ऊपर कभी भी हम अपने आप को घमंड ना करें। हम अपने आप पर कभी भी अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि मेरे जैसा कोई नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए। उसने हमें बनाया मेरे प्रिय भाई बहनों। धन्यवाद करें जीवित महान परमेश्वर का। लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हमें उसका भय मानना है, उसका भय भी मानना है हमें। हालेलुया। हमें बुद्धिमान नहीं बनना, उसका भय भी मानना है हमें। अगर हम बैठे एक जगह, हमारे साथ 3-4 लोग बैठे हुए और अगर 2 जने अच्छी बातें कर रहे हैं, 2 जने अगर गलत बातें कर रहे हैं, तो हमारे मन में हमेशा परमेश्वर का भय रहना चाहिए कि परमेश्वर अभी भी मुझे देख रहा है। हालेलुया। मुझे देख रहा है मेरे परमेश्वर कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा या फिर गलत सुन भी रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। तो हमें हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे मन में हमेशा ये सोच रहनी चाहिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें सुन रहा है। क्या हमारी जुबान से हम वो सही बोलते हैं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सुन रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या हम अपनी जुबान से गलत अंगीकार करते हो? क्या आप गलत अंगीकार करते हो? क्या कुछ गलत बोलते हो? या फिर आप किसी की बुराई करते हो? या फिर आप किसी की चुगली कर रहे हो? परमेश्वर उस वक्त भी आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र हमेशा आप पर रहती है, हम सब पर रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसमें लिखा है यहोवा का भय मानना। हमें उसका भय मानना है, प्रतिदिन हमें उसका भय मानना है।
कि नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे देख रहा है। हमारे अंदर हमेशा एक भय रहना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे पाप ना हो जाए। हालेलुया। अगर हम हमारा मोबाइल चला रहे हैं, अगर हम मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, हम प्रेयर भी देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर हमारे देखते देखते कुछ ऐसा आ गया जिसको हमें नहीं देखना है, लेकिन फिर भी हम उसको खोल के देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये बात रहनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे अभी भी देख रहा है। हालेलुया। तो हमें उस सब चीज़ों को स्क्रॉल करना, हमें नहीं खोल के देखना है, ठीक है। तो परमेश्वर उस वक्त भी आपको देख रहा है। और लिखा है बुराई से अलग रहना, हर प्रकार की बुराई से अपने आप को अलग रखना है। हालेलुया। हर प्रकार की बुराई से अपने आप को अलग रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आपके दोस्त हो सकते हैं जो कि आपको बोलेंगे, आपको चर्च नहीं जाने देते, वहाँ मत जाया कर, हमारे साथ रहा कर, संडे को चर्च मत जाया कर, वहाँ चलते चल, वहाँ चलते, लेकिन नहीं, हमें नहीं जाना है, क्योंकि बुराई से अलग रहना परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अच्छी संगति करनी है, बुराई से अलग रहना है, क्योंकि लिखा है एक जगह बाइबल में, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें क्या करना है? बुराई से अलग रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई से अलग रहो। हालेलुया। तो हमें हर प्रकार की बुराई से अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको देखता है, मेरा परमेश्वर आपको सुनता है। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, याकूब 1 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 5। याकूब 1 अध्याय, इसका हम पढ़ेंगे 5। लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। अगर हमारे पास बुद्धि, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा, मेरे भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते, कई बातों का हम डिसीज़न नहीं ले पाते। हम सोचते हैं अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से बुद्धि मांगनी, हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी। हालेलुया। लिखा है, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। लिखा है दी जाएगी, आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आप मांगते हो परमेश्वर से तो आपको मिलेगा। हालेलुया। तो हमें क्या मांगना है? गलत चीज़ें नहीं मांगनी हमें। हालेलुया। लिखा है बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। तो हमें बुद्धि मांगनी है। अगर हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ बातें हमें समझ नहीं आ रही है, आपको कुछ वचन समझ नहीं आ रहे हैं, तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। हालेलुया। बुद्धि मांगने की, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि तेरी गहरी गहरी बातों को मैं समझने पाऊँ, तेरी कठिन बातों को मैं समझने पाऊँ। क्योंकि एक जगह वचन कहता है यिर्मयाह में, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें वो कठिन कठिन बातें बताएगा, वो गहरे गहरे भेद हम पर प्रकट करेगा जिसको हम नहीं समझते। तो हमें क्या मांगना है परमेश्वर से? हमें बुद्धि मांगना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे वचनों की गहराई को समझने पाऊँ। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर कि तेरी मैं कठिन बातों को समझने पाऊँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। आपको पता है सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी परमेश्वर से, वो कुछ भी मांग सकता था लेकिन उसने बुद्धि मांगी परमेश्वर से। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, बुद्धि के साथ साथ उसको बहुत कुछ दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें बुद्धि मांगनी है। हालेलुया। परमेश्वर से बुद्धि मांगनी। हम लास्ट वचन में जाएंगे, एक और लास्ट वचन है भजन संहिता 32 अध्याय, भजन संहिता 32 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 8। लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर देता है, आप मान के देखिए, परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, परमेश्वर में बुद्धि देंगे। परमेश्वर कहता है साफ कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। तो आपकी कोई सी भी फील्ड हो, कोई सी भी फील्ड हो आपकी, तो परमेश्वर उसमें आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की कॉलिंग हो कि वो पास्टर बने, आपकी कॉलिंग अलग हो सकती है, आप कुछ भी हो सकती है आपकी कॉलिंग। हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा।
आपको क्या मांगना है? आपको बुद्धि मांगना है। परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, आप मेरी अगुवाई करो। हालेलुया। आप मुझे गाइड करो, आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे। हालेलुया। तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया था जब मेरा अभिषेक हुआ था, जब मैं मसीह में आई, जब मेरा अभिषेक हुआ प्रभु के दास के द्वारा, तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया था कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूं। अगर हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम ये सोचने लगते कि अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रचार करूं। परमेश्वर मुझे यहाँ बिठा दिया, अब मैं कैसे बोलूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। हमें चिंता नहीं करनी, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको आप सबका ध्यान है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, परमेश्वर से मांगिए, होली स्पिरिट से मांगिए, वो आपकी अगुवाई करेगा। और जिस भी फील्ड में हो, जो भी आपकी कॉलिंग हो, जहाँ पर आपको चलना होगा, जहाँ पर आपको जाना है, परमेश्वर उसी में ही आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती। तूने आज पिता परमेश्वर वचनों के माध्यम से हर एक से बात करी मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। तूने हर एक से बात करी, तूने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा पिता परमेश्वर। इस भाइयों बहनों को मेरे पिता जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती मेरे पिता, आप उनको गाइड करिए, आप उनके अगुवाई करें मेरे पिता, आप उन्हें बुद्धि दीजिए मेरे पिता, इनके मनों को खोल दीजिए पिता, इनके ज्ञान को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, इनकी बुद्धि को खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर ने सारी बातें पिता समझ आ सके मेरे पिता, तेरे घेरे भेद समझ आ सके मेरे पिता परमेश्वर, तेरी कठिन बातें इनको समझ आ सके मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। जैसे हिन्नी पिता नदी के जल के लिए प्यासी रहती पिता, ये आपके वचन के लिए प्यासे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये पिता परमेश्वर आपकी चंगाई के लिए प्यासा रहे मेरे पिता परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी थी, वैसे ही पिता परमेश्वर आप इन सबको बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर, कि तेरे घेरे भेदों को ये जान सके मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा मेरे पिता, आपने कहा पिता ढूंढो तो तुम पाओगे पिता, आपने कहा पिता परमेश्वर खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे पिता परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते पिता, आज मांगते मेरे परमेश्वर पिता। आज इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे पिता परमेश्वर, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप ये क्या करें मेरे पिता, किस मार्ग में इन्हें जाना है मेरे पिता, इनको समझ में नहीं आ रहा। आप इनकी अगुवाई करें, इनका हाथ पकड़ के आप उन्हें ले जाए मेरे पिता, आप उनको गाइड करें मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें बुद्धि दे मेरे पिता, आप उन्हें समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, आपने हर एक से बात करी पिता। ये वचन इनके जीवन में पिता 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं पिता, 100 गुना नहीं, 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन के द्वारा पिता इनकी बुद्धि खुलने पाए, इनकी समझ खुलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, इनका ज्ञान खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। हर एक बुराई से इन्हें बचाना मेरे पिता परमेश्वर, आपका भय माने मेरे पिता, और ये अपने जीवन में आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। ये आपका भय माने पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे पिता, आप सुन रहे हो मेरे पिता, और ये हर एक बुराई से, हर एक चुगली से पिता अपने आप को बचा कर रखे पिता, हर एक संसारी का बिलाशाओं से इन सब को तो बचाना मेरे पिता परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए पिता। आज एक एक को आप छू लेना मेरे पिता परमेश्वर, आप टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। इनके पिता हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें पिता जो इनको डाइवर्ट करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक वो बातें पिता जो उन्हें प्रार्थना से पिता दूर कर रही है, हर एक वो बातें पिता परमेश्वर जो उन्हें पिता प्रेयर लाइफ से दूर कर रही है, जो इन्हें पिता वचन नहीं पढ़ने देती, हर एक वो बाधा रुकावट अब भी इसी वक्त चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो बाधा रुकावट जा रही है जो आपको वचन नहीं पढ़ने देती, अब इसी वक्त आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो आलस का आत्मा जो उन्हें वचन नहीं पढ़ने देता, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता।
हर एक वो पिता परमेश्वर बातें पिता जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब भी आपके वचन खोले मेरे पिता परमेश्वर पिता, तो पिता परमेश्वर आप इनसे बात करें मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी शैतान, कोई अंधकार की शक्ति ने रोकने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जब ये वचन पढ़े तो ये वचन पिता परमेश्वर समझने पाए, उन्हें बुद्धि देना मेरे परमेश्वर, कि आपके वचनों को ये समझे पिता परमेश्वर जी। हे मेरे परमेश्वर ने बुद्धि देना मेरे परमेश्वर पिता, कि आपकी गहरी भरी बातें ये समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप इनसे वचन के द्वारा बात करना मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता। आज एक एक को आप छू लेना मेरे पिता परमेश्वर पिता। अब एक एक को टच करिए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के मन विचारों को आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अब छू लीजिए हर एक वो पिता परमेश्वर डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक वो भटकाने वाला आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन से जा रहा है पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे स्वामी। हर एक को आपने छुआ मेरे पिता, हर एक को आपने टच करा मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ नया हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता, सब कुछ नया हो रहा है मेरे परमेश्वर। इनका फाइनेंस नया हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता। इनके घराने में जो पिता परमेश्वर जो के काम है वो पूरे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो फोन कॉल अभी तक नहीं आया वो आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो खोया हुआ है वो वापस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जो रो रहा है मेरे पिता, आप कहते हो मेरी बेटी मत रो, क्योंकि मेरी तेरी प्रार्थना सुनी मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने इन सबसे बात करी मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपकी बेटे हमारे महान उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सब।